Sims Hospital, Vadapalani, Chennai. Welcome to the epitome of luxury in Port Blair. Hotel Amy Grace marvel at the beautiful architectural designs and exquisite decor that grace every corner of our hotel. Every room at Hotel Amy Grace is a sanctuary of indulgence. Experience the height of luxury with our balcony rooms. Take a dip, unwind, and let the beauty of nature envelop you. Indulge your taste buds in our exquisite restaurant. The night comes alive at Hayden Bar. Exclusive candlelight dinners. Our dedicated staff is here to cater to your every need. Your comfort is our top priority. Book your stay with us. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैं जो हूं पोर्ट ब्लेयर शहर के गोलघर के सामने खड़ा हूं। 2 दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि हमने यही गोलघर में आप लोगों को एक नजारा दिखाया था, ठीक यहीं पे जहां पे सोशल वेलफेयर ऑफिस है यहाँ पे, और ये जो रास्ता है जंगली घाट की तरफ जाता है, ठीक यहाँ पे जो फुटपाथ बना हुआ है, यहाँ पर जो नजारा था कितना ही अशोभनीय था, कितना बुरा दिखता था। यहाँ पे जो फुटपाथ है इसके ऊपर में टेलीफोन विभाग के तरफ से जो एक ढांचा था वो गिरा पड़ा हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि वो एग्जैक्टली किस काम आता है। हो सकता है कि यहाँ से टेलीफोन कनेक्शन के कुछ काम वगैरह होते थे। उस बक्से में वो लोहे का पूरा बक्सा जो है यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ था और लगभग आधे से ज्यादा 3/4 हिस्सा इस फुटपाथ का उस ढांचे ने कवर कर लिया था, जिससे यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई होती थी। हमें एक शख्स ने कॉल करके इसके बारे में बताया और उसने चिंता जताई। हम उस शख्स का ना तो नाम लेना चाहते हैं, ना ही हम उनका फोटो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आग्रह किया है कि वे जो है सामने नहीं आना चाहते हैं। मगर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने जो है इसकी जानकारी देनी जरूरी समझी और उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। और उन्होंने साथ में यह भी बताया कि उन्होंने अपने आंखों से देखा था किस तरीके से एक स्कूल की बच्ची के कपड़े फट गए थे उसमें लगकर। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो बच्ची को मदद करने गए थे वहां पे और बच्चों ने बताया कि किस तरीके से बच्चे आए दिन जो है उस ढांचे में लुढ़क कर उससे टकरा कर गिरते पड़ते रहते हैं, मगर किसी की भी नजर नहीं गई उस पर। और ये कई दिनों से ये ढांचा यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहा और इसे यहाँ से उठाया नहीं गया था। फिर उस भाई साहब ने हमें इस बारे में जानकारी दी। हम धन्यवाद करते हैं उस भाई साहब का, जिनका हम बिना नाम लिए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम ढेरों धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण दिया है। यही चाहिए हमें हमारे समाज में कि समाज में जहां भी कहीं गलतियां हो रही है या कोई भी किस्म की ऐसी चीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, उसकी जानकारी आप हमें अवश्य दें। आप उसकी जानकारी जो है उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स के आला अधिकारियों को भी दे। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे तमाम नागरिकों को जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं समाज में अच्छाइयों को सामने लाने के लिए, बुराइयों को दिखाने के लिए। ऐसी कोई भी अप्रिय घटना होती है या ऐसी कोई भी बुराइयां हमें दिखती है तो तुरंत उसके बारे में जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को बताना, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। काम हो चाहे ना हो, लेकिन अपना फर्ज निभाना ये भी हम लोगों के लिए जरूरी है। तभी जाके हमें एक बेहतर समाज मिलेगा। यकीन मानिए हमारे जितने भी विभाग है, अगर उनके आला अधिकारियों को पता चलेगा इन सब के बारे में, वे जो है इस पर कदम अवश्य लेंगे। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि हम उस भाई साहब को ढेरों धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मसले को सामने लाया और फिर ये भी हमें बताया कि उन्होंने टेलीफोन भवन में भी इसकी जानकारी दी है और साथ ही और भी कुछ जगह पर उन्होंने इसकी शिकायत दी है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे चलने वाले राहगीरों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि इसकी जानकारी जैसे ही हमारे डीसी साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी को पता चला तो उन्होंने जो है तुरंत इसको ठीक कराने का ऑर्डर दिया। ना ही सिर्फ ये फुटपाथ को रिपेयर करने का, यहाँ पर जो ढांचा पड़ा हुआ था
उसको भी वहां से उठाया गया। परसों इसकी रिपोर्टिंग हुई थी और कल के कल इस ढांचे को यहाँ से उठाकर इसको साफ कर दिया गया। और आज आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस फुटपाथ को भी रिपेयर करने के लिए हमारे मजदूर भाई लोग यहाँ पर आए हैं और इसको ठीक कर रहे हैं। यही चाहिए हमें, हम सब यही चाहते हैं कि जब जनता शिकायत करती है तो उस पर संज्ञान लिया जाए और उस पर एक्शन भी लिया जाए, जो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है। हम बेशक हमेशा यही कहते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, हम सिर्फ आना है जनता और प्रशासन के बीच में। ये हमारी जिम्मेदारी है, जब हमने माइक पकड़ा है तो यही हमारा काम है। इसमें हमारा कोई अहम किरदार नहीं है। अहम किरदार उस भाई साहब का है जिन्होंने इस गलती को देखा और इसका उजागर किया। इन्होंने जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेंट लेटर लिखे। और धन्यवाद करेंगे हम डीसी साउथ अंडमान अर्जुन शर्मा जी का, जिन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। न सिर्फ उस ढांचे को उठवाया बल्कि ये जो फुटपाथ का जो टूटा हुआ हिस्सा था इसको भी अच्छे से बनाया ताकि अब लोग यहाँ से आराम से आना जाना कर सके। हम धन्यवाद करेंगे डिपार्टमेंट के उन लोगों का जिन लोगों ने तुरंत जो है लेबर भाइयों को भेजा और इसको ठीक भी करवाया और उस ढांचे को भी यहाँ से उठवाया। बस इतनी सी ही जरूरत है हमें सतर्कता की। अगर हम सतर्क रहेंगे और हम जानकारी रखेंगे तो फिर हर काम अवश्य होगा। समाज सिर्फ खाली अधिकारियों से नहीं चलता है या सिर्फ हम जनता के रहने से नहीं चलता है, ये हम सब का मेल जोल होना बहुत जरूरी है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल आज यहाँ पर गोलघर में दिखाई दिया। अंत में हम एक बार फिर धन्यवाद करेंगे उस भाई साहब का जिन्होंने पर चिंता जताई और अगला कदम लिया और हम लोगों को भी इसके बारे में बताया। हम धन्यवाद करेंगे हमारे तमाम विभागों के अधिकारियों का जिन्होंने इस पर एक्शन लिया और बहुत बड़ा धन्यवाद हम देना चाहेंगे डीसी साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी का, जिन्होंने इसके ऑर्डर्स दिए ताकि ये फटाफट ठीक हो और जनता को जो भी परेशानी हो रही थी इस फुटपाथ को लेकर वो अब नहीं होगी। अब आप देख सकते हो कि कोई भी व्यक्ति जो है मुख्य सड़क से नहीं पार हो रहा है, हर कोई जो है फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहा है। और ये तभी मुमकिन हो पाया जब यहाँ से वो जो ढांचा पड़ा हुआ था, जो काफी पुराना सड़ा गला हुआ था, उस पे जंग लग गए थे, उस पे गिर कर चोट लगे हैं लोगों को और भारी इन्फेक्शन हो सकता था, उसको उठवाया गया और साथ ही इस फुटपाथ को भी ठीक कराया गया। उसी एपिसोड में हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारे द्वीपों में जो है आवारा पशु यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं, जिससे बच्चे डरते हैं फुटपाथ का इस्तेमाल करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जो है आवारा पशुओं को सही ठिकाने लगाने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर उठाएगी, ताकि हमारे कहीं पर भी अंडमान निकोबार में सड़क में हमारे अनमोल पशु ऐसे भटकते हुए ना दिखे। ये बहुत अनमोल है हमारे लिए, हमारे पशु हमारी पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत अनमोल है। उनकी भी संरक्षण हम लोगों की ही जिम्मेदारी है, हमारे विभागों की जिम्मेदारी है और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार, हमारी प्रशासन जो है इसको गंभीरता से लेगी और जल्द ही ये सुनिश्चित करेगी कि पूरे अंडमान निकोबार में कहीं पर भी अनावश्यक जो है पशु यहाँ वहाँ ना भटके, उनके खाने के मुताबिक उनको खाना पीना मिले, ना कि सड़क में घूमकर कागज या प्लास्टिक खाएं और अपनी सेहत खराब करें। आप देख सकते हो कि तमाम लोग अब जो है फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तभी मुमकिन हुआ जब ये जागरूकता हमारे नागरिकों में आया। इसके लिए हम एक बार फिर सबको धन्यवाद करते हैं और हमें मौका दिया हमारा फर्ज निभाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडमान की जनता जो है ऐसे मुद्दों को सामने लाएगी और इस पर कोई ना कोई हल भी जरूर निकालेगी और हमारे आला अधिकारी भी इसको गंभीरता से लेके इसका समाधान भी निकालेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।